नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, कुछ साधनाएं ऐसी होती है भारतवर्ष में, मैंने आदि नहीं है, मैं देता भी नहीं हूं, थोड़ा डरता हूं देने से। लोग दे रखे धुआंधार देते हैं, नहीं देनी चाहिए, फिर भी दे देते हैं। इसलिए दे देते हैं कि कभी कभी किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो आज मैं साधना दे रहा हूँ, देखिए कुछ साधना भैरव की ऐसी होती है जो ज़रूरत पड़ने पर ही करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। अगर बिना ज़रूरत के कर ली तो फिर मुसीबत बन सकती है। आपने बहुत साधनाएं सुनी होगी, भैरव की बहुत साधनाएं सुनी होगी। क्रोध भैरव का नाम सुना होगा, आकाश भैरव का नाम सुना होगा, रूरू भैरव का नाम सुना होगा, असितांग भैरव का नाम सुना होगा, चंड भैरव का नाम सुना होगा। बहुत सारे भैरव की साधना ऐसी होती है, काल भैरव। ये सब साधनाएं ज़रूरत पर करनी चाहिए, विनम्रता से करनी चाहिए, ताकत से करनी चाहिए, आत्मविश्वास से करनी चाहिए। कभी भी बिना ज़रूरत के ये साधनाएं नहीं करनी चाहिए, नुकसान करती है। आज जो मैं साधना आपको बता रहा हूँ वो खतरनाक साधना है, और इस साधना का परिणाम कभी भी खाली नहीं जाता। इस साधना के नाम की बंदूक भर के चला दो, सीधा निशाने पर लगती है साहब। अब बंदूक भर के कैसे चलाओगे? ध्यान से सुनो। देखो, यदि वास्तव में लगता है कि कोई खतरनाक शत्रु सामने है, उसका मर जाना ही बेहतर है, तो आप संहार भैरव की साधना कर सकते हो। संहार भैरव की साधना कर ली तो बड़े से बड़ा, खतरनाक से खतरनाक शत्रु या तो विविध बीमारियों का शिकार हो जाएगा। गुरु के तत्वाधान में करनी है, पहले सुन लेना। गुरु से दीक्षित होकर के उनके तत्वाधान में, उनके कांटेक्ट में रह करके या उनके साथ रह करके ही साधना करनी है, नहीं तो ये साधना लेने के देने पटक सकती है। तो या तो बीमार हो जाएगा शत्रु, तरह तरह की बीमारियां उसको पकड़ लेगी, इधर से पकड़ लेगी, उधर से पकड़ लेगी, हिल नहीं पाएगा, जड़वत हो जाएगा। या फिर क्या होगा? या फिर राम नाम सत हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में एक बात मान के चलो, यदि आदमी थोड़ा सा भी निर्दोष हुआ और खाली आपका ही शत्रु हुआ, और किसी का शत्रु नहीं, प्रकृति के लिए बहुत बढ़िया, मानवता के लिए बहुत बढ़िया, लेकिन आपसे शत्रुता है खाली, अब खाली आपसे शत्रुता है, तो उसके परिणाम बहुत बुरे आपको भोगने पड़ेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत शत्रुता है। राम ने रावण को व्यक्तिगत नहीं मारा था, रावण सामूहिक अपराधी था, रावण सामाजिक अपराधी था, इसलिए रावण का वध किया। राम ने इसलिए वध नहीं किया कि सीता को ले गया, नहीं, राम को पता था कि रावण देश काल सब का विरोधी है, प्रकृति का विरोधी है, इसलिए उसका वध किया। यदि कोई आदमी ऐसा हो जो प्रकृति का विरोधी हो, आम आदमी का विरोधी हो, समाज का विरोधी हो, तो उसका नाका झाल सकते हो, तो उसका बेड़ा गर्क कर सकते हो। लेकिन यदि खाली आपका ही दुश्मन है, तो ये समझो कि आदमी अच्छा है, मेरा दुश्मन होने से क्या होता है, खाली उसको बख्श दो, उस पर ये साधना मत करो। ये साधना शत्रु को बहुत बुरी तरह से पछाड़ने की साधना है, और इस साधना को करने वाला आदमी जीवट वाला चाहिए। इस साधना के बारे में बहुत से तथ्य हैं जो गोपनीय है, गुप्त है, कोई भी किताब वगैरह में कोई भी गुरु बताता नहीं है, क्योंकि ये साधना तब हवाई वेग से, तब तीव्र वेग से, प्रकाश की गति से चलती है जब सारे तथ्यों का इस्तेमाल किया जाए और एकदम परिपक्व ढंग से साधना की जाए। संहार भैरव की साधना मारण में नंबर 1 मानी जाती है। कृत्या भी इसके सामने कुछ नहीं है, मूठ भी इसके सामने कुछ नहीं, इतना तीव्र प्रहार होता है संहार भैरव का। तो अपन इस साधना को कैसे करेंगे, उसकी रूपरेखा थोड़ी सी जान लो। बाकी साधना तो आपको गुरु के सानिध्य में रह के ही करनी चाहिए। जो गुरु मारण एक्सपर्ट हो, मारण विद्या का एक्सपर्ट हो, उसके संपर्क में रह करके ही साधना करनी चाहिए। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार मारण का प्रयोग किया था, उसके बाद में क्या मैंने डांट खाई थी अपने गुरु की, पूछो मत। और उसके बाद में मैंने परिणाम भी भोगे थे, मुझे पता है। मैं खुद मौत के मुंह में जाकर के वापस आया हूँ। मृत्यु मुझे ले गई थी, ले जाकर के लटका दिया था, ईसा मसीहा की तरह ऊपर लटका दिया था क्रॉस पे। ये तो वापस किसी अप्सरा की मेहरबानी थी कि ज़िंदगी वापस आ गई, वरना मैं तो गया उस दिन। तो दोस्तों, इस प्रकार की परेशानियां होती है जिसके कारण से जातक की ज़िंदगी, साधक की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें पहले समझना पड़ता है। तो ये जो संहार भैरव की साधना है, ये साधना रविवार के दिन से शुरू होती है।
7 दिन की ये साधना है, 7 से 21 दिन तक ये साधना करनी पड़ सकती है। साधना रात 10 बजे से शुरू होती है। इसमें या तो काले कपड़े पहनो, काले गीले कपड़े, और या फिर नग्नावस्था में साधना को, शमशान में साधना करनी है, घर में इस साधना को। मारण की कोई भी साधना घर में नहीं होती, ध्यान रखना, शमशान में की जाती है। साधना की दिशा दक्षिण रहेगी। इसमें पूजन रहेगा और पंचोपचार आपको पूजन करना पड़ता है, श्रृंगार भैरव और काल भैरव दोनों का। इसमें अच्छी तरह से काली कवच लगा करके, भैरव कवच लगा करके फिर इस साधना को करना, और कवच पहले सिद्ध कर लेना। इस प्रकार से ध्यान रखना। इसमें गुरु, इष्ट, काल भैरव और संहार भैरव, इन 4 की पूजा होती है। रोज जो पूजा करते हो आप पहले करके दिन में करके रखना। साधना के बीच में किसी अन्य की पूजा नहीं होगी, इन 4 की ही पूजा होगी। अब क्या है, इनको जो भोग लगाना पड़ेगा साधना में ना, वो समझ लेना अच्छी तरह से। गुरु और इष्ट को तो आपको लड्डू का भोग लगाना है, और जो काल भैरव और संहार भैरव है उनको आपको मांस और मदिरा का, कलेजी और मदिरा, देसी शराब का भोग लगाना है। सिगरेट भी चढ़ाना है, देसी शराब का भोग, और सिगरेट भी चढ़ाना है, कुछ नमकीन भी चढ़ाना है। इस प्रकार की जो चीज़ें बनती है वो सब आपको वहाँ शमशान में चढ़ानी पड़ेगी। ये भोग आपको एक दिन यानी पहले दिन और आखिरी दिन, 2 दिन ही देना है, और रोज़ भोग देने की जरूरत नहीं। रोज़ तो खाली शराब की धार देनी है। धार देने समझ के मतलब, एक मिट्टी का कटोरा रखना, उसके अंदर 1 पौवा शराब, कम से कम 1 पौवा शराब ऊपर लेकर के एक धार में वो शराब चलनी चाहिए। धार टूटने नहीं चाहिए, उसे शराब की धार कहते हैं, मद की धार। तो मद की धार आपको देनी पड़ती है। तो बस इस प्रकार से इनकी पूजा होती है। अब देखिए विधि बताता हूँ। स्नान करके अच्छी तरह से शमशान में स्नान करना, वहाँ पानी वगैरह कोई व्यवस्था हो पानी की तो पानी वगैरह ले जा करके वही शमशान में स्नान करना। स्नान करने के बाद में शरीर को पोंछने की आवश्यकता नहीं, कोई भी कपड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं। यूं ही नग्न अवस्था में आप काला आसन, काले मृग का आसन या फिर काला आसन, कोई भी ऊन का आसन हो, वो आसन बिछा करके दक्षिण दिशा में एक चौकी लगाएंगे। जमीन पर ही चौकी लगेगी, किसी बाजोड़ पर चौकी नहीं लगेगी, या फिर चिता के करीब बैठ करके इस साधना को करना पड़ेगा। कोई अन्य चौकी की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने इष्ट का और गुरु का भोग दूसरे स्थान पर किसी पेड़ के नीचे दे करके आएँ। उसके बाद में 2 भोग आपको यहाँ देने हैं। अब 2 भोग सम्मिलित दे सकते हो। मतलब क्या है, एक तो कलेजी का, और एक भोग देना है आपको उसका शराब का। शराब के कटोरे, मिट्टी के कटोरे में शराब रखना, कलेजी रखना, सिगरेट रखना, नमकीन रखना, ये 4 चीज़ें वहाँ रख देना। अंडा संडा भी रखो तो ठीक है, बढ़िया है। तो ये सब भोग आपको वहाँ देने पड़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, सरसों के तेल का एक दिया जिसमें कुछ उड़द के दाने डाल करके आपको वहाँ प्रज्वलित करना है। एक ही दिया प्रज्वलित करना है। दिए की लो आपके तरफ रहनी चाहिए, और अच्छी तरह से सुरक्षा घेरा अपना लगा लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आप साधना करना, क्योंकि तामसिक साधना इतनी आसानी से नहीं होती है, और तामसिक शक्तियाँ, तामसिक साधना सिद्ध जल्दी होती है लेकिन आसानी से होती नहीं है। तामसिक साधना में बड़ा खतरा रहता है, तो इस साधना में बड़ा खतरा है। उसके बाद में आप 11 अगरबत्ती लगाइए। 11 अगरबत्ती लगा करके मारण सिद्ध माला होती है, मारण सिद्ध माला होती है, उस माला से आप 21 माला का जाप करेंगे। 21 माला का जाप आपको वहीं बैठ करके करना होगा। जाप से पहले आप 11 बार या 21 बार कम से कम संहार भैरव गायत्री होती है, संहार भैरव गायत्री का जाप कर लें। अब संहार भैरव गायत्री क्या होती है? आप कहोगे कि संहार भैरव गायत्री तो आपने बताया नहीं, तो बताता हूँ। ओम मंगलेश्वराय विद्महे, ओम मंगलेश्वराय विद्महे चंडिका प्रियाय धीमहि तन्नो संहार भैरव प्रचोदयात्। ये संहार भैरव गायत्री है। इस संहार भैरव गायत्री का जाप करना। अब मारण सिद्ध माला से, मारण सिद्ध माला से, ये माला स्पेशली बनती है, ये मारण कार्यों में ही काम आती है और किसी भी अन्य कार्य में काम नहीं आती। जब साधना संपूर्ण हो जाए तो ये सारी की सारी सामग्री आपको नदी में प्रवाहित करनी पड़ती है। इस माला को घर नहीं ले जाना पड़ता है। आप चाहो तो 21 दिन या 7 दिन शमशान में रह करके ही साधना कर सकते हो, नहीं तो ये सामग्री कहीं पेड़ पर छुपा करके आ जाना। अपने घर इस सामग्री में से एक तिल भी लाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। अब 7 बार या 21 बार आपने ये गायत्री का जाप कर लिया, उसके बाद में 21 माला का आपको जाप करना है संहार भैरव के मंत्र का। संहार भैरव के मंत्र का जाप करना है। संहार भैरव का मंत्र आप दीक्षित होकर के गुरु से प्राप्त कीजिए। फिर भी मैं देता हूँ, क्योंकि ऐसे मंत्र काम तो आते नहीं। आपको पता है यूट्यूब आदि पर जो मंत्र होते हैं वो किलित होते हैं। तो पहले गुरु मंत्र को खोलता है, खोल करके फिर आपको प्रदान करता है, दीक्षा देता है, फिर वो मंत्र काम आता है। तो मंत्र है ओम हुम हुम सम संहार भैरवाय ब्रह्म ब्रह्म हुम हुम फट, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप आपको करना होता है। देखिए, अब देखिए, जब भी आप किसी
मारण क्रिया को करते हैं, जब भी आप किसी मारण क्रिया को करते हैं तो उस काल के अंदर आप किसी को कोई भी प्रकार का दान नहीं कर सकते। मारण क्रिया की जब तक साधना कर रहे हो तब तक दान 100% वर्जित होता है। आप किसी को पानी तक नहीं पिला सकते, खाना तक नहीं खिला सकते, 1 रुपये तक का दान नहीं कर सकते, क्योंकि तामसिक शक्तियां जब सिद्ध होती है, तामसिक शक्तियों की जब साधना की जाती है तब दान वर्जित होता है। और उस समय में यदि दान कर दिया तो वही शक्तियां जिसकी आप आराधना कर रहे हो आपके लिए उल्टी पड़ जाती है। जैसे जुए सट्टे की साधना करो, उसमें रुपये का दान नहीं होता है ना। जुए सट्टे की साधना करो, रुपये का आप दान नहीं कर सकते, रुपये का दान किया तो साधना सिद्ध नहीं होगी। उसी तरह से लक्ष्मी की साधना करो, उसमें भी रुपये का दान नहीं कर सकते। उस तरह से तामसिक साधना करो, उसमें किसी भी प्रकार का खाने का, पीने का, यानी किसी के प्राण बचाने का या किसी की दुआ लेने का, ऐसा कोई भी प्रकार का दान आपके काम का नहीं है। दान दे दिया मतलब काम खत्म। और तामसिक साधना जब भी करो तब सत्य का 100% पालन करना चाहिए, क्योंकि आपके ज़बान से जितना सत्य निकलेगा उतना ही बढ़िया है, और जितने चुप रहोगे उतना बढ़िया है। तामसिक साधना करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले तो प्राणायाम और योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, इन सब को करके अपने अंदर को भीतर को मजबूत कर लेना चाहिए। भीतर की चेतना जितनी ज़्यादा मजबूत रहेगी, शक्ति उतनी तेज चलेगी। इस प्रकार से इस साधना को करके दुश्मन का आप थोड़े ही दिनों में बंटाधार कर सकते हो, बेड़ा गर्क कर सकते हो, नेस्तनाबूद कर सकते हो, बीमार कर सकते हो, मार सकते हो। लेकिन करना उसी पर जिस पर ज़रूरी हो और जो इस साधना के योग्य मतलब कैंडिडेट हो, उसी पर यह साधना करनी। हर किसी पर चला दिया तो यही साधना साधक को ले डूबती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय संहार भैरव की, जय काल भैरव की।